गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू शिवम? सर मेरा पूरा फिजिक्स हो गया ओनली बिकॉज ऑफ यू। पूरा फिजिक्स हो गया मतलब मेरा पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो गया? कब स्टार्ट हुआ? जस्ट स्टार्ट हुआ है। कौन कौन से चैप्टर्स बाकी है? अपने 3 चैप्टर्स बाकी है ना? अच्छा, यूट्यूब से? तो यूट्यूब पे भी तो मैं 6 चैप्टर डालो, वो भी 12 का। अभी कौन कौन से यूट्यूब से सार्थक? कौन सा चैप्टर पढ़े तुम यूट्यूब से? एनिमेशन मेक्स स्टडी इजी, थैंक्स। थैंक यू। आपको पसंद आया, बस वही मेरी मेहनत। 6 7 8 9 हो गया। कौन सा है चैप्टर का नाम मेरे को नहीं पता है। 6th चैप्टर हो गया है शायद। हाँ, साउंड तो बहुत पहले ही पढ़ा दिए थे सर। लेट्स स्टार्ट। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, ऑप्टिक्स नहीं हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई होप तुमको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार यस बोल दो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा, तुम्हारे एरिया में महाराष्ट्र वाले ही है ना सब स्टूडेंट? तो क्या चला है तुम्हारी सिटी में? आज तो ऐसा 2 बजे हो गया। मेरे यहाँ पे तो सब दुकान उकान बंद करवा दिए। तुम्हारे यहाँ क्या चला है? फुल लॉकडाउन हो गया? हाँ, सब पुलिस वगैरह आई, सिर्फ असेंशियल सर्विस चालू है। सुबह से बंद है। इधर भी लॉकडाउन। ओके, चलो ठीक है। 6 बजे होता है बट अब यही से बंद हो गया सब। 2 बजे पुलिस वाले सब बंद करवा दिए। प्राइवेट क्लासेस बंद। ओके। हाँ, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। माय नेम इज अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी बीएड एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स फॉर द पास्ट 7 ईयर। पिछले 7 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड वालों को। और यहाँ ये ग्रुप में डेली 2:30 बजे 2:30 PM को डेली लाइव लेक्चर होता है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे। चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कल जो लेक्चर हुआ था उसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम, हाँ हो गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट किए थे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे हम कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रॉडकास्ट, है ना? तो आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो कल थोड़ा सी हम 8 टॉपिक्स पढ़े थे। याद है कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे हम? कितने पॉइंट्स पढ़े थे? चलो जल्दी जल्दी बताओ। कल के लेक्चर में हम रेंज तक पढ़े थे। वेरी गुड। हम्म। तो हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखे थे। बेसिक एलिमेंट कितने होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के? या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम 3 होते हैं। हाँ, बेसिक एलिमेंट 3 है। कौन कौन से है बेसिक एलिमेंट? ट्रांसमीटर, वेरी गुड। ट्रांसमीटर है दूसरा, चैनल तीसरा, रिसीवर। तो दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। चैनल आपका फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है ना? वायर्ड भी हो सकता है और
वायरलेस भी हो सकता है। ट्रांसमीटर मतलब मैं बताया था कल की माइक्रोफोन आपका ट्रांसमीटर हो गया, और अगर वायरलेस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई आपकी चैनल। रिसीवर तो आपका स्पीकर हो गया रिसीवर, वो रिसीव करके मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे। तो ये कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे हम। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे हम? पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट में एक एक रिसीवर रहेगा और एक सेंडर रहेगा। ओनली वन सेंडर एंड वन रिसीवर। दूसरा था ब्रॉडकास्ट, है ना। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में एक सेंडर रहेगा बट पूरे गांव को दिखेगा, मल्टीपल रिसीवर रहते हैं। फिर कुछ टर्म्स पढ़े थे हम, बेसिक टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन कौन से टर्म्स पढ़े थे हम, वही आज कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़े थे वो था सिग्नल। सिग्नल के दो टाइप्स होते हैं। सिग्नल एक है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल एंड एनालॉग। सेकंड ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है ये भी हम देखे थे। थर्ड ट्रांसड्यूसर पढ़े थे। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? क्या होता है ट्रांसड्यूसर का मीनिंग? किसी को पता है ट्रांसड्यूसर? कल मैं बताया था, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट इनटू अनदर। वेरी गुड। इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। चलो फोर्थ हम पढ़े थे रिसीवर, कि ये सिग्नल को रिसीव करता है। फिफ्थ हम पढ़े थे नॉइस, है ना। क्या होता है नॉइस? ये चाहिए कि हमको, आप चाहते हो क्या सिग्नल में नॉइस आए? नहीं, तो ये अनवांटेड है। वी डोंट वांट इट, हमको नहीं चाहिए, तो अनवांटेड, अनवांटेड चीज है, नहीं रहेगी चलेगा। उसके बाद एक था एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन में क्या पढ़े थे? एटीन लॉस ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। सिग्नल अपने स्ट्रेंथ लॉस कर देता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। सिग्नल अपने स्ट्रेंथ लॉस कर दिया तो एटीन्यूएशन। फिर ये एटीन्यूएशन की भरपाई करने के लिए हम क्या लिखते थे? एम्प्लीफिकेशन। अब सिग्नल लॉस्ट हो गया, मतलब एटीन्यूएट हो गया, तो उसको एम्पलीफाई कर दोगे, फिर से स्ट्रेंथ को बढ़ा दोगे। तो उसके लिए एम्पलीफायर। फिर एट्थ क्या था? रेंज। मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करता है ना, डिस्टेंस कितना कवर किया उसको हम रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में रहता है ना। तो ये 8 डेफिनेशन पढ़े थे हम। कांस्टेंट प्लेस टू प्लेस, क्या लिखे हो शिवम? का मतलब नहीं समझा मेरे को। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेंज। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ वाला रहेगा बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है? The bandwidth of electronic circuit is the range of frequency over which it operates efficiently.
फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जिस पे एक गिवन इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ऑपरेट करता है। अब गिवन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करता है, इसका क्या मतलब हुआ, साउंड की जो ऑडिबल साउंड होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, पता है क्या, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। साउंड की जो ऑडिबल रेंज है ना, उसको हम बोलते हैं 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी है। अगर साउंड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हमको वो सुनाई नहीं देगा। या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो फिर वो सुनाई नहीं देगा। तो अगर 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में है ना फ्रीक्वेंसी जो साउंड की, वही साउंड को हम सुन पाते हैं। समझ में आ रहा है ये ऑडिबल रेंज का मतलब क्या हो रहा है। बहुत सारे साउंड्स हमको सुनाई देंगे, कुछ साउंड नहीं सुनाई देंगे। तो कौन से साउंड नहीं सुनाई देंगे, जो रेंज के बाहर है। या तो वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी के साउंड है, या 20 किलो हर्ट्ज के ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के साउंड है, राइट। तो ये है ऑडिबल रेंज। तो फिर स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं हम, एक विड्थ चूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रहता है ना, वो ऐसा अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, 100 हर्ट्स, 200 हर्ट्स, 300 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स, 2000 हर्ट्स, ऐसा 20,000 हर्ट्स। तो ये 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक, 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक, ये इतनी विड्थ मैं यूज करने वाला हूँ। किसके लिए यूज करने वाला हूँ, साउंड के लिए। अगर मैं जो सिग्नल भेज रहा हूँ, और मैं कौन सा सिग्नल भेज रहा हूँ, मैं साउंड भेज रहा हूँ, साउंड वाला सिग्नल भेज रहा हूँ। तो ये साउंड जो है, अगर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इतनी विड्थ के बीच में रहेगा, तो वो क्या होने वाला है, आपको सुनाई देने वाला है। तो ये जो विड्थ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। मेरे सिग्नल की विड्थ, मेरे सिग्नल कम से कम 20 हर्ट्ज का है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो हर्ट्ज का रहेगा, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ। गेटिंग इट। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड रहेगा तो वो सुनाई देगा क्या आपको, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का नहीं सुनाई देगा। तो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है मेरे लिए, साउंड के लिए काम नहीं, इससे कम वाली का भी साउंड के लिए काम नहीं है। तो इतनी विड्थ रहेगी मेरी बैंड की, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। समझ में आ रहा है, तो इसको ही हम बैंड विड्थ बोलते हैं। आपके सिग्नल जो भेज रहे हो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में है, दैट इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। अब जो हम टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं, टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं ना, हम बातचीत करते हैं, तो उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 300 हर्ट्स होती है। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 3100 होती है। ये क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, म्यूजिक नहीं है यहाँ पे, म्यूजिक वगैरह नहीं है। मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मैं गाना सुना के बता रहा हूँ क्या तुमको, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रही है क्या, नहीं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल बातचीत करते हैं हम, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कम से कम फ्रीक्वेंसी रहेगी 300 हर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3100 हर्ट्स। तो ये हो गया फर्स्ट रेंज, ये हो गया फाइनल रेंज। तो मेरी बैंड विड्थ क्या रहेगी, मैं कितनी विड्थ का बैंड लूंगा, तो मैं बोलूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स 3100, 300, ये हो गया 2800 हर्ट्स। तो मैं स्पेक्ट्रम में कितनी विड्थ लूंगा, मैं स्पेक्ट्रम में विड्थ लेने वाला हूँ 300 हर्ट्स टू 3100 हर्ट्स, ये 2800 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। बैंड विड्थ समझना है, क्या समझना है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का मतलब हुआ आपके सिग्नल की विड्थ कितनी है।
सिग्नल के विड्थ का मतलब क्या हुआ, अगर जो मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ टेलीफोन पे, कहाँ पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे नॉर्मल जो कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें जो हमारी आवाज़ रहती है या साउंड रहता है, वो साउंड में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है वो 300 हर्ट्स रहती है। और अगर मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3100 रहेगी। मतलब ये मिनिमम रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज। तो फिर आपके सिग्नल की विड्थ कितनी हो गई, तो मेरे सिग्नल की विड्थ ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना मिला, 2800 हर्ट्स। तो ये है तुम्हारी बैंड विड्थ। समझ में आया? बैंड विड्थ इज 2800 हर्ट्स। उसके बाद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, द सिग्नल्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी सिग्नल्स है कम्युनिकेशन सिस्टम में, हाँ, म्यूजिक हो गया, स्पीच हो गया, आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी है उसकी बैंडविड्थ क्या है, चेंज होते रहती है। मैं जोर से चिल्ला के बोला, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मैं स्लो से बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, है ना। स्लो आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज जोर आ रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मेरी आवाज स्लो आ रही है, फ्रीक्वेंसी कम है। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी कन्वर्सेशन में, 300 हर्ट्ज, ज्यादा से ज्यादा थ्री, हाँ वो कांस्टेंट फ्लक्चुएट होता है 300 से 3000 के बीच में। मतलब उतनी विड्थ का मेरा सिग्नल रहेगा, मैक्सिमम विड्थ उतनी रहेगी। समझा क्या बोल रहा हूँ? अखिलेश को समझा क्या? ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, जैसे रेडियो स्टेशन है ना, रेडियो स्टेशन पे म्यूजिक वगैरह गाना वगैरह सुनते हो क्या, एफएम पे। तो एफएम पे म्यूजिक वाला सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। वैभव को क्या समझना है बोलो, वैभव को क्या नहीं समझा? बैंडविड्थ नहीं समझा। साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, पता है क्या, ये जो साउंड आप सुन रहे हो मेरा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 300 हर्ट्ज से। मैक्सिमम जो साउंड जो बहुत चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3100। म्यूजिक वगैरह नहीं है ना ये साउंड में। तो ये विड्थ कितनी हो गई मेरे मैं जो सिग्नल आपको भेज रहा हूँ, वो कम से कम 300 का होगा, ज्यादा से ज्यादा 3100 का होगा। एक बार मैं बहुत चिल्ला के बोला, एक बार मैं बहुत स्लो बोला, तो मैक्सिमम विड्थ कितनी आई, 2800। तो वही आपकी बैंड विड्थ। अब उसके बाद आ जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बिकॉज जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ना 2800 हर्ट्स, ये मेरी स्पीच जो है नॉर्मल उसकी है, स्पीच जो मैं स्पीच दे रहा हूँ यहाँ पे, लेक्चर ले रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या है, 2800। ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, इतनी लो है कि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो इसको ज़्यादा दूर तक भेजना है, तो इसको क्या करूँगा मैं, मॉड्यूलेट कर दूंगा। In order to transmit the signal to a larger distance, it is superimposed on a high frequency wave called carrier wave. This process is called modulation. मेरी जो स्पीच है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2800 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, लो है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगी, स्मॉल डिस्टेंस। क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जाता है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना,
तो जब मैं इसको ज़्यादा डिस्टेंस पे भेज दिया तो सामने वाला सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिग्नल बीच में ही ख़त्म हो गया है। तो फिर मेरे को क्या करना है, इसको 2800 वाले को मैं मिला दूंगा एक और फ्रीक्वेंसी के साथ, 1 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁶हर्ट्ज। 10⁶ का मतलब हुआ 10 लाख। 2800 वाली फ्रीक्वेंसी को 10 लाख वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मिला दिया। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा मिल के हाई वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू हाई है मतलब ये लार्ज डिस्टेंस कवर करेंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल जो भेज रहे हैं उसकी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की। अब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दोनों मिल गए, दोनों को मैं सेंड किया, जितनी दूर तक भेजना था भेजा। तो ये जो मिक्स करने का काम है, सुपर इम्पोज करने का काम है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। इसको मैं क्या बोलूँगा, मॉड्यूलेशन। ये कैरियर वेव है, ये आपके सिग्नल कैरी करने वाली वेव है। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोजेस, सुपर इम्पोजेस का मतलब है मिक्स करना। तो जो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ सुपर इम्पोज्ड हो गया, क्योंकि वो कैरियर वेव है, वो आपका सिग्नल कैरी करने वाली है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ट्रांसमीटर एंड पे होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसके बिना एक भी चीज़ हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते। जितने भी सिग्नल आप रिसीव कर रहे हो सब के सब मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। समझ में आ रहा है? जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी दूर तक जाने वाला है आपका सिग्नल। गॉट इट? तो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन में क्या किए, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, जो आपको भेजना है मैसेज, उसकी फ्रीक्वेंसी रो है, उसको सुपर इम्पोज किए, मतलब ऐड कर दिए, किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ ऐड कर दिए, तो अब आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ऐड करने को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आपको भेजना क्या है, ये है इम्पोर्टेंट। ये हमको क्या करना है, भेजना है। बट इसको मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैसेज सिग्नल के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मैसेज सिग्नल को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं ऐड कर दिया के बाद इसको भेजूंगा, ये क्या होगा, ट्रांसमीटर इसमें मॉड्यूलेट कर दिया, ये गया 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 रिसीवर के पास। कहाँ गया, रिसीवर के पास। बट रिसीवर के काम की चीज़ क्या है, मेरे को ये बताओ, ये मैसेज सिग्नल रिसीवर के काम का है या ये सेकंड वाला हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव ये रिसीवर को चाहिए। आप क्या भेज रहे हो, मैसेज सिग्नल भेज रहे हो या कैरियर वेव भेज रहे हो। रिसीवर के काम की चीज़ है मैसेज सिग्नल। तो ये रिसीवर जब रिसीव करेगा ना, तो ये दोनों तो ऐड होके भेजे हैं, तो रिसीविंग एंड पे ये दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। अब मैसेज सिग्नल को अलग कर लिए हम, कैरियर वेव को अलग कर लिए। ये कैरियर वेव अपने काम की नहीं है, इसको हम निकाल देंगे, फिर रिसीवर तक पहुंचा दिया। कैरियर वेव का काम क्या होता है, कैरी करना, आपका सिग्नल कैरी करना, आपका सिग्नल लेके जाना। कहाँ से लेके जाना, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। रिसीविंग एंड पे पहुंच गया, रिसीव कर लिया, तो रिसीवर क्या करेगा, इसको डीमॉड्यूलेट करेगा। क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेशन का उल्टा, ऐड करने को मॉड्यूलेशन बोल रहे थे, अलग अलग करने को डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे। अब मैसेज सिग्नल अलग करके वो तुमको दे दिया,
कैरियर वेव अलग करके बाहर निकाल दिया। गॉट इट? तो डीमॉड्यूलेशन देखो नेक्स्ट वही है, द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव बनाते हैं। जब मैं मॉड्यूलेटेड वेव की बात कर रहा हूँ तो मॉड्यूलेशन हो चुका है, मॉड्यूलेशन हो चुका है तो उसमें मैसेज सिग्नल भी है और कैरियर वेव भी है। तो अब मेरे को मैसेज सिग्नल जो भेज रहा था उसको अलग करना है, रीगेन करना है, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। इट दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। उसके बाद रिपीटर है। रिपीटर का काम क्या है, रिपीटर ऐसा सुने हो क्या, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? हर सिग्नल तुम्हारे पास मॉड्यूल, अच्छा मैं चलो बता देता हूँ एग्जाम्पल। एफएम रेडियो सुनते हो क्या? एफएम रेडियो, यहाँ पे आपको म्यूजिक सुनाई देती है, साउंड सुनाई देता है या पिक्चर भी दिखती है? पढ़ेंगे आगे देखते हैं। हाँ, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन नहीं हुआ तो फिर आपके पास पहुंचेगा बस साउंड, साउंड ना, ओनली साउंड। साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये इतनी ही फ्रीक्वेंसी का होता है साउंड। अब मैं बोल दिया 20 किलो हर्ट्ज है, तो ये 20 किलो हर्ट्ज ना अभी भी ये लो फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, लो फ्रीक्वेंसी। फिर मैं इसको मिला दिया मेगा हर्ट्ज के साथ, तो फिर आपका सिग्नल बन गया 93.5 रेड एफएम। ऐसा रेड एफएम सुने हो क्या? रेड एफएम के साथ हम नंबर भी बोलते हैं ना 93.5, तो वो 93.5 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, वो 105 मेगा हर्ट्ज है। तो अगर वो मेगा हर्ट्ज वाला है तो वो ऑडिबल रेंज में है या ऑडिबल रेंज के बाहर है? किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। किलो, किलो हर्ट्ज 10⁻3, मेगा हर्ट्ज 10⁻6, ज्यादा है, बाहर है। तो ये जो है इसमें कौन कौन सी वेव है, आपका साउंड भी है, आपका साउंड है 20 किलो हर्ट्ज वाला साउंड है। बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी है, कैरियर वेव की। ये दोनों मिला के जो आता है वो 93.5 है। 93.5 मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ऑलरेडी मॉड्यूलेट कर चुके हैं। साउंड 20 किलो हर्ट्ज को मिला दिया हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, समझा ये? तो हर सिग्नल जो आप तक पहुंच रहा है सब में मॉड्यूलेशन हो रहा है। गेटिंग इट? जो भी सिग्नल आप दिन भर में रिसीव करते हो मोबाइल में, सब मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मोबाइल में, रेडियो में, टीवी में। मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो फिर सिग्नल भेज नहीं सकते, दूर तक नहीं भेज सकते। अगर कोई तो पूछा ना, अभी मैं चैट सेक्शन में एक क्वेश्चन देखा, कोई तो क्वेश्चन पूछा तो सर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। हाँ, ये भाग्यश्री, भाग्यश्री एक क्वेश्चन पूछी थी कि सर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा, 5 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा। हर किसी का मॉड्यूलेशन होता है, और उसका भी मॉड्यूलेशन, और किसका मतलब, और किसका बोल रहे हो? हर किसी का मॉड्यूलेशन होता है, हर एक सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो रहा है। वीडियो वाला सिग्नल, ऑडियो वाला सिग्नल, कोई भी सिग्नल आप देख रहे हो सबका मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो हमको रेंज, आप क्या चाहते हो, आपका सिग्नल 1 किलोमीटर तक जाए कि 50 किलोमीटर तक जाए कि 500 किलोमीटर तक जाए? आप कितना किलोमीटर दूर तक भेजना चाहते हो? 5,000? अरे बाप रे, तो हम चाहते हैं डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा ना,
तो फ्रीक्वेंसी को फिर बढ़ाना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का एक ही मेथड है, मॉड्यूलेशन करना। समझ में आ गया? रिपीटर, रिपीटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंबाइन कर दिए। जब हम ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंबाइन कर दिए तो एक सिग्नल क्या कर रहा है, ये देखो, ये सिर्फ ट्रांसमीटर है, बट यहाँ पे क्या है, रिपीटर है, यहाँ पे क्या है, रिपीटर है। ये रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट कर देगा, फिर ये रिसीव करेगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा। आपको यहाँ से सिग्नल भेजना है यहाँ तक, पॉइंट ए से सिग्नल भेजना है पॉइंट बी तक। तो बीच में आप क्या करते हो, रिपीटर लगा देते हो, क्योंकि ए से बी डायरेक्ट सिग्नल बहुत ज्यादा दूर है, नहीं जाएगा। तो ये क्या किया, बीच वाला रिसीव किया फिर ट्रांसमिट किया, फिर बीच वाला रिसीव किया फिर ट्रांसमिट किया, तो रिपीटर लगा देते, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो इससे क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। गेटिंग इट? रिपीटर वही प्रोसेस रिपीट करेगा बार बार। अब देखो, मॉड्यूलेशन ना तीन टाइप का होता है। मॉड्यूलेशन क्या है, अभी जो मैं बताया ना वो लिखा है, एज मेंशन्ड अर्लियर, एन ऑडियो सिग्नल हैज लो फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 किलोहर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, दूर तक नहीं पहुंचा पाते। बिकॉज ऑफ दिस अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव कॉल्ड कैरियर वेव इज यूज्ड। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का यूज करते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फेज होता है, ऑफ दिस वेव इज चेंज in accordance with the amplitude of the signal. This process is known as modulation. तो जब हम वेव लिखते हैं ना, वेव के तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी, और एक होता है फेज। ये हम बहुत साउंड वेव में बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन में यही तीन चीज हम चेंज करते हैं। एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा, और अगर फेज चेंज कर रहे हैं तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, चेंज करना। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज किए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, एफएम, एफएम सुने ना हम, एफएम ऐसा लिखते हैं। एफ एम शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफ एम का फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ए एम, आप रेडियो, पुराना रेडियो उठा के देखो, उसमें ए एन लिखे, ए एम लिखे रहेगा। ए एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ए एम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर एक आ जाएगा पी एम, पी एम क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन। समझ में आ रहा है? एफ एम, ए एम, पी एम। पी एम ये अपने नरेंद्र मोदी जी नहीं, पी एम ये अपना फेज मॉड्यूलेशन है फिजिक्स में। समझ में आ गया? हाँ, तो अगर फिजिक्स का पेपर देने बैठे हो, पूछ लिया व्हाट इज पी एम, तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं लिखेगा, फेज मॉड्यूलेशन लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। पोस्ट मेरिडियन भी होता है टाइम वाला। हाँ, पीएम पोस्ट मेरिडियन, पीएम बहुत कुछ होता है। पोस्ट मेरिडियन पीएम, हाँ। चलो, चैप्टर अभी खत्म हो गया है। चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। न्यूमेरिकल्स कुछ ले लेते हैं।
न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। छुट्टी? अरे भैया रुक जाओ, 20 मिनट है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या बोला है कैलकुलेट करने? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, पहले ही बोल दिया है मेगाहर्ट्ज में करना है, ऑफ अ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ दिया है, व्हाट इज गिवन? लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? 250 मीटर। और स्पीड ऑफ ईएम वेव्स कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी यही रहने दो, वेवलेंथ यहाँ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड है 3 × 10⁸ अपॉन 250। इसको मैं क्या करता हूँ, 3 × 10⁸ को मैं 300 लिख लेता हूँ। 300 × 10⁶ अपॉन 250, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻² निकाल दिया तो वो 100 हो गया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई 300। अब देखो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, और मेगा हर्ट्स में बोला था ना, तो 10⁶ का मतलब होता है मेगा। हाँ, 50 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 300 डिवाइडेड बाय 250 क्या आएगा? 1.4 पक्का? 1.2 इंटू 10⁶ हर्ट्स। जब मैं 10⁶ हर्ट्स हटा दूंगा तो 1.2 मेगा हर्ट्स हो जाएगा। ये देखो आंसर भी यहाँ पे है, आ गया 1.2। चलो नेक्स्ट वाला तुम लोग करके बताओ। नेक्स्ट वाले में वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। नैनो मतलब -9। हाँ। एक्सरे फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी एफ दिया है 2 × 10⁸ स्पीड जो है वही लेना है 3 × 10⁸, और कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां से बना लो, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। डिवाइड करके देखो कितना आता है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 × 10⁻18। 3/2 सबको पता है, 3/2 1.5 होता है। 18 ऊपर आ गया तो -18, 8 - 18 -10। तो मेरे को इसको -9 बनाना है। तो -9 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 1.5 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁹ सिंपल ऐसा लिख लूंगा। ये हो जाएगा 0.15 × 10⁻⁹ मीटर। -9 हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? नैनोमीटर। देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? The amplitude of magnetic field part of harmonic EM wave in vacuum is B0 दिया है।
बी नॉट की वैल्यू है 5 × 10⁻⁷ टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट फाइंड आउट करना है। तो ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 10⁸, बी नॉट मतलब 5 × 10⁻⁷। 8 - 7 1 होता है, 3 × 5 15 होता है, तो 15 × 10⁻⁴ तो ये हो जाएगा 150 वोल्ट पर मीटर। यही है देखो आंसर। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हो ले लो। उसके बाद देखो थोड़ा रिपीट, देखो बी नॉट की वैल्यू दिया है, बी नॉट की वैल्यू दिया है और ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। बी नॉट इज गिवन, ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो ई नॉट और बी नॉट का फॉर्मूला ये है, सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को क्या किए, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ टीवी टावर हैज अ हाइट ऑफ 200 मीटर। एक टीवी टावर है, उसकी हाइट दिया हुआ है, हाइट मतलब ये एच मान लेते हैं हम, एच इज गिवन। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय टीवी ट्रांसमिशन? इफ द एवरेज पॉपुलेशन अराउंड द टावर इज 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह बायो वगैरह में पढ़े हो क्या तुम लोग? गिवन हाइट है 200 मीटर, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल है। पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल्स इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब 1 किलोमीटर वाले एरिया में कितने पर्सन आ रहे हैं, 1000 पर्सन आ रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया ले रहे हैं तो हम कितने पीपल आ रहे हैं, कितने पर्सन आ रहे हैं, 1000। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ पीपल को एन, एरिया को ए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू एन ए। तो किलोमीटर स्क्वायर है ना, उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं। 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, किलोमीटर स्क्वायर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1000/10⁻⁶मीटर स्क्वायर। तो ये 10⁻³ है, 6 ऊपर आके -6 हो जाएगा, तो 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल है पर मीटर स्क्वायर में, 10⁻³ नंबर ऑफ पीपल है। नहीं समझा? पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अभी ये पॉपुलेशन डेंसिटी ना तुम लोग बायो वगैरह में पढ़े रहोगे। पॉपुलेशन डेंसिटी बायो में पढ़े हो क्या? ये फिजिक्स में आज तक तुम लोग सुने नहीं रहोगे, ये इसके बाद भी नहीं सुनने वाले हो। ये जल्दी आ गया है एक ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी।
अच्छा हाँ, ज्योग्राफी में बराबर, ज्योग्राफी वाले में पढ़े हैं, वेरी गुड। याद नहीं था मेरे को, बायो याद आता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में, सॉरी थोड़ा सी अब्दुल्ला सर नींद में लग रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया है, कितना एरिया है ये, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर। तो ये पूरा एरिया हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें कितने पीपल्स है, 1000 पीपल है। नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, तो 1000 पब्लिक आ जाएगी कितने, 1 किलोमीटर वाले एरिया में। तो इसको ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने आएंगे, तो 1000 1 किलोमीटर स्क्वायर में आ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 10⁶मीटर स्क्वायर। इसका कन्वर्जन यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 10⁶मीटर स्क्वायर। तो मैं 10⁶मीटर लिख लिया। 1000 है मतलब 10⁻3, 10⁶ नीचे से ऊपर आया -6 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, 10⁻3। मतलब अगर मैं 1 मीटर वाला एरिया लेता हूँ, 1 मीटर, 1 मीटर, तो उसमें कितने पीपल है, 10⁻³ नंबर ऑफ पीपल है। समझ में आ रहा है क्या। 1 किलोमीटर वाले एरिया में 1000 है, तो 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में 10⁻³ नंबर ऑफ पीपल है, इतने आदमी हैं। एक मीटर कितना होता है देख लो, 10⁻³ मतलब 0.001 आदमी है इतने में। हाँ, तो इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल कैसे, भैया पॉपुलेशन डेंसिटी का ही डेफिनेशन है वो। निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर ही है। निगेटिव नहीं है भैया, वो पॉजिटिव नंबर है, 0.001, बट बहुत स्मॉल है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में एक आदमी भी नहीं आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में एक आदमी नहीं आ रहा है। एक आदमी को कितना मीटर स्क्वायर जगह लग रही है, हाँ इसको कितनी बार जोड़ोगे तो उतने मीटर स्क्वायर में एक आदमी। 1000 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में आ गए, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना आया। हाँ मेरे को भी नींद आ रही है, तो ये कन्वर्जन कर लिए। क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट देखता हूँ मैं, ये कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं क्या। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ क्या, ब्रेकआउट 4-5 ले लूँ। चलो ब्रेकआउट आ रहा है, 4-5 ब्रेकआउट, न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेना, अभी ये बाद में करेंगे। Which of the following statement is false for the properties of EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में दोनों कौन सी प्रॉपर्टी फॉल्स है। तो सेकंड वाली फॉल्स है ना, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल। ये पैरेलल होते हैं क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग फोर्थ लिखे हो, जबकि वो सही है, दोनों मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम में अटेन करते हैं, मिनिमम वैल्यू सेम टाइम में अटेन करते हैं। ईएम वेव्स का डायग्राम देखे हो ना, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी सही है। डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बहुत विशाल सही लिखा है, शेख सादिया, राजेश्री, निमाडे, बाकी सब गलत।
शिवम यादव गलत, अखिलेश शिंदे गलत, सब गलत। मेरा राइट है, हाँ। ऐसा। चलो एक और पूछता हूँ। ओके, थोड़ा सी दिमाग लगाना, हाँ। चलो, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए गैमा रेस का यूज होता है। तो ये सही जवाब आया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। तो ये चैप्टर अपना भी खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं नोट्स भेजूंगा, एक बार वो देख लेना, पीडीएफ ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। इंफ्रारेड मतलब हीट वेव होती है, वो नहीं यूज करते भैया। इंफ्रारेड मतलब कोई भी बॉडी को गर्म हो जाता है, उससे डिटेक्ट होता है, उससे डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इंफ्रारेड कोई बॉडी का पार्ट आपका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, मतलब उसमें प्रॉपर हीट नहीं जनरेट हो रही है, मतलब वहां से इंफ्रारेड कम एमिट होगी, कम गर्म हो रहा है, खून जा ही नहीं रहे वो पार्ट में। समझ में आ रहा है शिवम को? इंफ्रारेड मतलब डायग्नोसिस के लिए होता है, और इलाज डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर गैमा रेज। हम्म। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नोट्स भेज देता हूँ, पीडीएफ देख लेना। कुछ डाउट रहेगा चैप्टर में तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 का पूरा बेसिक हम अभी पढ़ने वाले हैं। सोनोग्राफी में यूज होता था, बट कैंसर पूछा है भैया, कैंसर सेल। कैंसर और सोनोग्राफी अलग अलग है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।